दोस्तों, घर बनाना आसान नहीं होता है। सालों की मेहनत, लाखों रुपए और एंडलेस प्लानिंग। और जब आखिर में घर तैयार हो जाता है तो हम चाहते हैं कि उस घर को देख के हर कोई बोले, वाह क्या घर बनाया है। लेकिन दिक्कत पता है कहां पर होती है? बहुत सारे लोग घर बनवाते समय महंगी चीजें तो लगा देते हैं, पर वो सही चीजों को नहीं लगाते हैं। इसी वजह से घर दिखने में प्रीमियम नहीं बल्कि पुराना लगने लगता है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चीजों को लगवाते हो तो डेफिनेटली इससे आपका घर जो है वो काफी शानदार दिखाई देगा। अगर हम बिना जाने इस तरह के डिजाइन या फिर इस तरह के पैटर्न चुन लेते हैं जो कि कभी ट्रेंड में थे लेकिन आज आउटडेटेड दिखाई देते हैं, तो भले ही हम घर के अंदर कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर दे, हमारा घर जो है वो पुराने स्टाइल का दिखाई देगा। और देखिए दोस्तों, जब भी हम इंटीरियर करते हैं ऐसे में हमें कुछ गलतियां जो है वो समझ में नहीं आती है, लेकिन 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद किसी दूसरे के अच्छे घर को देखने के बाद हमें लगता है, अरे यार ये चीज तो हमने अवॉइड कर ली। अगर हम इस चीज को अपने घर के अंदर करते तो हमारा घर भी और खूबसूरत दिखाई देता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटीरियर और होम डिजाइन में कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक जो कि आज भी लोग कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आज के हिसाब से कौन से मॉडर्न, प्रैक्टिकल और प्रीमियम ऑप्शन के तरफ आपको जाना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ ट्रेंड वाली नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे भी पॉइंट्स है जो कि आपके घर का लुक, फील और प्रैक्टिकलिटी और साथ में लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन, ऐसी सभी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआती वक्त में जो गलतियां आपको छोटी लगेंगी, आगे चल के वही चीजें आपके घर का लुक जो है उसे डाउन कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज जो कि है आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले कर्टन्स। देखिए दोस्तों, कर्टन्स भले ही आपको एक सिंपल चीज लग रही होगी, पर आपके लिविंग रूम में जब आप शानदार तरीके से कर्टन्स को लगाते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिविंग रूम को एकदम लग्जरियस और प्रीमियम लुक देते हैं। जो मॉडर्न घर बनाए जाते हैं वहां पर कर्टन को काफी स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है। और हम क्या गलती करते हैं? इंटीरियर तो अच्छा बना लेते हैं लेकिन कर्टन चुनते समय कुछ बेसिक गलतियां कर देते हैं, यानी कि पुराने स्टाइल में हम अपने घर के अंदर कर्टन्स को लगाते हैं, जिससे भले ही हम अपने घर के अंदर कितना भी अच्छा इंटीरियर क्यों ना कर ले, पर गलत तरीके से जब हम कर्टन्स को लगाते हैं तो ये लुक कंप्लीटली डाउन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, कर्टन सिस्टम को आपको प्लानिंग स्टेज में ही सोच लेना चाहिए। अगर आपकी फॉल सीलिंग बन रही है तो आपको कर्टन पॉकेट डिजाइन जरूर करवा लेने चाहिए। इसमें बेसिकली होता यह है कि आपके जो कर्टन्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके फॉल सीलिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं। आपका जो कर्टन रॉड होता है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है या आपके फॉल सीलिंग में हाइड हो जाता है। इससे एक बहुत ही क्लीन लुक आपके कर्टन्स को मिलता है। और इतने लंबे जब आप कर्टन्स को लगाते हो, यानी कि आपके सीलिंग से लेके आपके फ्लोरिंग तक, तो डेफिनेटली ये काफ़ी प्रीमियम, अल्ट्रा मॉडर्न, लग्जरियस लुक आपके लिविंग रूम को देने का काम करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट है, आपके फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, तो आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, जब भी आप इस तरह के कर्टन्स को अपने घर के अंदर लगाते हो तो ये कितना शानदार दिखाई देता है। और अगर पॉसिबल है तो आप नॉर्मल कर्टन रॉड की जगह पर ट्रैक सिस्टम या फिर रोलर ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा यह होगा कि आपको लुक जो है वो काफी क्लीन मिलेगा, रूम आपका ज्यादा पॉलिश लगेगा, होटल लाइक प्रीमियम फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाती है और घर जो है वो काफी प्लान्ड दिखाई देता है। ध्यान रखिए, लग्जरी हमेशा एक्सपेंसिव चीजों से नहीं आती है, लग्जरी कई बार विजुअल क्लटर को हटाने से आती है। अब अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके फॉल सीलिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी हम फॉल सीलिंग बनाने की बात करते हैं तो वहां पर आज भी बहुत सारे लोग हेवी पैटर्न्स, कर्व, लेयर, रेड ब्लू लाइट्स या फिर ऑड शेप के तरफ जाते हैं। अब इस तरह के जो डिजाइन है वो कंप्लीटली आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। भले आप कितना भी पैसा क्यों ना खर्च कर दो, या आपके घर को एक प्रीमियम लुक देने के बजाय एक चीप लुक देने का काम करेंगे। क्योंकि जब आप इतनी हेवी डिजाइन बना लेते हो, उसके अंदर इतने ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये प्रीमियम नहीं दिखाई देता है बल्कि ये चीप दिखाई देता है। क्योंकि पहले ऐसा लगता था जितना ज्यादा डिजाइन है उतना ही रिच लुक, लेकिन अब ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब आजकल क्या चल रहा है? देखिए दोस्तों, सीलिंग में आजकल सिंपल फॉल सीलिंग का काफी ज्यादा ट्रेंड है, जो कि आपके घर को एक लग्जरियस लुक देने का काम करती है। उसमें अगर आप चाहो तो क्लीन बॉर्डर डिजाइन की तरफ जा सकते हो। सिंपल अगर आप फॉल सीलिंग बना के उसके अंदर प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप चाहो तो उसके अंदर वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके घर के अंदर काफी रिलैक्स महसूस होगा और आपका जो फर्नीचर है वो भी काफी प्रीमियम दिखाई देगा। उसके बाद में अगर आप मिनिमल डिटेलिंग करते हो, सेंटर में एलिगेंट लाइट या फिर शैंडिलियर्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये काफी अच्छा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, गलती कहां पर होती है? जब सीलिंग काफी बिजी हो जाती है तो रूम का एलिगेंस खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको डिजाइन सिंपल रखना है। स्ट्रेट लाइन के अलावा 90 डिग्रीज के कॉर्नर्स को आपको अवॉइड करना है, वहां पर आप कर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आपकी जो सीलिंग है उसे शो पीस मत बनाइए, बल्कि
किसी बैकग्राउंड एलिगेंस के तरह रखी है। यहाँ पर गोल्डन रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि जितनी सिंपल फॉल सीलिंग होगी उतनी ही वो क्लासी दिखाई देगी। अब दोस्तों अगली चीज आ जाती है जो कि आपके लिविंग रूम की शान होती है और वो है टीवी यूनिट। देखिए दोस्तों, टीवी यूनिट जब भी बनाने की बात आती है तो वहां पर हम इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं, यानी कि इतना हेवी हम टीवी यूनिट बना देते हैं तो उससे उसका लुक जो है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग आज भी उसी पुराने स्टाइल में अपने टीवी यूनिट को बनाते हैं, जहां पर ज्यादा वुड का इस्तेमाल किया जाता है, नीचे की तरफ टेबल टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ज्यादा वुड पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल लुक जो है वही पुराने स्टाइल का बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, समस्या यह है कि टीवी यूनिट जो है वो आपके ड्राइंग रूम का फोकल पॉइंट होता है, जो चीज सबसे ज्यादा नजर में आएगी। अगर यही आउटडेटेड हुआ तो आपका पूरा रूम जो है वो आउटडेटेड दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, आजकल कौन से बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, आजकल जिस तरह से फॉल सीलिंग में हमने देखा है, मिनिमल डिजाइन और सिंपल डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड में है। यह आपके घर को काफी लग्जरियस बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल टीवी यूनिट के वॉल के पीछे कोई हेवी वुडन वर्क करना या फिर शेल्फ बनाना, इन चीजों को अवॉइड करके वहां पर आप सिंपल मार्बल शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्सचर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वॉलपेपर का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। यहां पर आपके सामने फ्लूटेड पैनल जैसा एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में आप लूअर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सटल गोल्डन स्ट्रिप डिटेलिंग का यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये भी काफी अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद फ्लूटिंग लो हाइट यूनिट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे का जो कंसोल होता है वो भी अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन में बनाते हो तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा। इससे स्पेस जो है वो आपका काफी बड़ा दिखाई देगा। जब भी आप काफी हेवी डिजाइन वाला टीवी यूनिट बना देते हो तो आपका टीवी यूनिट की जो वॉल होती है वो काफी भरी भरी दिखाई देती है। वहां पर जब हम शो पीस रखते हैं या फिर वही पुराने टेडीज वहां पर रखते हैं तो ये अब ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली जा चुका है। जितना सिंपल मिनिमल डिजाइन वाला आपका टीवी वॉल यूनिट होगा, मिनिमल डिजाइन वाला आपका टीवी यूनिट होगा, उतना ही वो प्रीमियम और लग्जरियस लुक देगा, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में भी देख सकते हो। टीवी यूनिट बनाते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जरूर ध्यान देना है, जैसे कि आपको टीवी वॉल जो है उसे ओवर क्राउडेड नहीं बनाना है। वहां पर ज्यादा स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है और अगर आप बनाने भी वाले हो तो वो ज्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो एलिगेंट होना चाहिए। मैट, टेक्सचर या फिर क्लीन लाइंस पे आपको खास करके ध्यान देना है। इन चीजों के तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे। सबसे पहली चीज, कम बजट में आपको सबसे बेस्ट लुक मिलेगा, मॉडर्न फील मिलेगा और रूम जो है वो इंस्टेंटली अपग्रेडेड लगने लगेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मॉडर्न टीवी यूनिट का मतलब ये होगा कि ज्यादा खर्चा, लेकिन रियलिटी में कई बार कॉस्ट से ज्यादा फर्क नहीं आता है, बल्कि सिलेक्शन और डिजाइन सेंस से काफी ज्यादा फर्क दिखाई देता है। अब जो अगली चीज है, बहुत सारे घरों में सेम रिपीट हो रही है सालों साल से, पर जब बात करते हैं हम प्रीमियम इंटीरियर में तो वहां पर ऐसी चीजों को अवॉइड करके नए ट्रेंड को फॉलो किया जाता है और वो है स्टेयरकेस की रेलिंग्स। देखिए दोस्तों, स्टेयरकेस की रेलिंग की जब भी बारी आती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर वही पुराने एसएस के रेलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, एसएस की रेलिंग नो डाउट काफी अच्छी होती है, हेवी होती है, वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। पर अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम और रिच लुक देना चाहते हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेयरकेस के रेलिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप चाहो तो इस तरह की मैट ब्लैक कलर वाली एमएस की रेलिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि ऊपर के तरफ अगर आप वुडन रेल का इस्तेमाल करते हो तो ये काफी प्रीमियम दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको वही पुराने टाइप के एमएस के चीप लुक के तरफ नहीं जाना है, आपको इस तरह की प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी की डिजाइन को बनाना है। वहां पर आपको मैट ब्लैक कलर के तरफ खास करके जाना चाहिए, जो कि आपके रेलिंग को एक प्रीमियम लुक देती है। और इस तरह की अलग अलग टाइप की बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन आपको इनमें मिल जाती है। इसमें अगर आप चाहो तो सीएनसी कट शीट्स भी आते हैं, वो भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो उस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। तो एमएस की जो रेलिंग्स है वो भी काफी अच्छी दिखाई देंगी। अगर आप चाहो तो रेगुलर डिजाइन या फिर आप सीएनसी कट डिजाइन के तरफ भी जा सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप जो है रेलिंग्स के लिए ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की टफन ग्लास वाली जो प्लेन ग्लास वाली रेलिंग्स आती है वो काफी अच्छी दिखाई देती है, खास करके आपके जीने के लिए। यहाँ पर आपको दो तीन चीजों की तरफ ध्यान देना है कि आपकी जो ग्लास है वो प्लेन होनी चाहिए, वहां पर उसके ऊपर कोई भी हेवी डिजाइन या फिर वो जो चीप लुक वाली डिजाइन है वो बनी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप अलग टाइप की रेलिंग लगाते हो तो डेफिनेटली आपका घर जो है वो काफी शानदार दिखाई देने लगता है। देखिए दोस्तों, जब भी रिच लोगों का इंटीरियर बनाया जाता है तो वहां पर खास करके छोटे से छोटी डिटेल के तरफ ध्यान दिया जाता है। और हम क्या गलती करते हैं, हम उन्हीं छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे जो लॉक्स और स्विचेस होते हैं वहां पर हम वही पुराने टाइप के ओल्ड स्टाइल वाले लॉक्स को लगा देते हैं, उसके बाद में वही पुराने स्टाइल के व्हाइट कलर के स्विचेस को लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिटेल्स के तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो आपका
घर का लुक जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर पॉसिबल है तो आपके स्विच और आपके जो डोर लॉक्स होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं, वो अगर मैचिंग कलर के हैं तो ये काफी अच्छा दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप ब्लैक कलर के स्विचेस का इस्तेमाल करते हो तो डोर हैंडल्स के लिए भी आप ब्लैक कलर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इस तरह से आप एक थीम जो है उसे मेंटेन रख सकते हो। और अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो, आपके पास बजट है, आप मेंटेन रख सकते हो, तो आप अपने बाथरूम की जो फिटिंग्स होती है, जैसे कि आपका शावर, डाइवर्टर, तो वहां पर भी आप एक सेम कलर को मेंटेन रख सकते हो। आजकल बाथरूम में मैट ब्लैक कलर, रोज गोल्ड कलर, इस तरह की फिटिंग्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप मेंटेन रख सकते हो तो आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको हार्ड वाटर की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीजों को मेंटेन रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब जो अगली चीज है वो आपके घर के अंदर आपको ध्यानपूर्वक अवॉइड करनी चाहिए, वो है छोटे साइज की टाइल को चुन लेना, खास करके आपके बाथरूम के लिए या फिर आपके फ्लोरिंग के लिए। देखिए दोस्तों, पहले अगर हम बाथरूम के बारे में बात करते हैं तो बाथरूम में आजकल ऐसा ट्रेंड है कि जहां पर छोटे छोटे साइज की जो टाइल्स है उन्हें लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो छोटी साइज की टाइल है शुरुआती वक्त में आपको अच्छी दिखाई देगी, बाहर के देशों में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर आपको मेंटेन रखने में भी काफी ज्यादा दिक्कत होगी। पहली चीज तो ये आ जाती है, इनके जो ग्रूव्स होते हैं वो आगे चल के काले पड़ जाते हैं, तो इस वजह से लुक जो है वो थोड़ा सा खराब दिखाई देने लगता है। इन्हें मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है और इससे आपके बाथरूम का साइज जो है वो भी काफी छोटा दिखाई देता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी बड़ी साइज की जो टाइल है उनके तरफ जा सकते हो। जैसे कि आप 2x4 की टाइल जो है उन्हें भी अपने बाथरूम के अंदर लगा सकते हो। हालांकि इन्हें लगाते समय आपको टाइल एडेसिव का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि जॉइंट कम दिखाई देंगे, आपका बाथरूम जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम और आपकी वॉल जो है वो काफी सीमलेस दिखाई देंगी और ये विजुअली भी काफी अच्छा दिखाई देता है। और अगर हम फ्लोरिंग के बारे में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, फ्लोरिंग में आजकल आपको बड़ी टाइल की तरफ जरूर जाना चाहिए। कम से कम आपको 2x4 के साइज के टाइल की तरफ जरूर जाना चाहिए। इससे भी बड़े बड़े साइज आते हैं, जैसे कि 2.5x5 या फिर 3x6। तो जितनी बड़ी टाइल होगी उतना ही अच्छा होता है, हालांकि उसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। पर मिनिमम जो है आप 2x4 के साइज के टाइल की तरफ जा सकते हो, खास करके आपके लिविंग रूम के लिए, क्योंकि आपका लिविंग रूम आपके घर का सबसे बड़ा रूम होता है, तो वहां पर आपको बड़ी साइज की टाइल की तरफ जरूर जाना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि एरिया जो है वो बड़ा दिखाई देता है, आपके रूम को एक लग्जरी फील मिलती है। अगर आपने मार्बल पैटर्न चुने हैं और लाइट वेंस का इस्तेमाल किया है तो ये काफी प्रीमियम लुक आपके रूम को देने का काम करेगा और इसकी वजह से कंटिन्यूटी भी बढ़ती है। तो ये कुछ फायदे आ जाते हैं बड़ी टाइल्स लगाने के। पर यहाँ पर आपको कौन सी चीज की तरफ ध्यान देना है, सिर्फ ट्रेंड को देख के आपको बड़ी से बड़ी टाइल की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको आपके रूम का एरिया देख लेना चाहिए, लेआउट देख लेना चाहिए, इंस्टॉलर की स्किल वहां पर होनी चाहिए, वेस्टेज कितना जा रहा है इस चीज के तरफ भी ध्यान देना है और आपके बजट के तरफ भी ध्यान देना है। बेस्ट अप्रोच ये है कि आपको छोटे रूम में प्रोपोर्शन देख के टाइल साइज को सिलेक्ट करना है। बड़े हॉल, लॉबी, ओपन एरिया में आप लार्ज फॉर्मेट की जो टाइल है वो अगर लगाते हैं तो ये काफी इंपैक्टफुल लगता है। याद रखिए, फ्लोरिंग ऐसी चीज होती है जिसे बाद में बदलना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए आपको कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा प्लानिंग करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए, या फिर आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा इसके बारे में कमेंट करके बताना न भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।